हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे और मैंने IIT BHU से ग्रेजुएशन किया हुआ है और सुपर 30 के एक सेंटर से मैं पढ़ा हूँ और सुपर 30 के एक सेंटर में मैं फैकल्टी भी रह चुका हूँ। गाइस, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं प्रिपरेशन टाइम पे और उनमें से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मैं डिप्रेस्ड था। मैं ये सोचता था कि यार मेरा यदि IIT में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो मेरे फादर थे उनकी साइकिल की पंक्चर की दुकान थी। मतलब जिसे कह सकते हो ना कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके 10 टाइम्स नीचे वाली फैमिली थी। हम पुअर भी नहीं मान सकते, ठीक है। और हमारे ऊपर ना ऐसे वो पांडे जी का एक नाम का जो तमगा होता है वो भी लगा हुआ था, तो मेरे को गरीबी रेखा का कार्ड भी नहीं मिला था मेरे फादर को, ठीक है। ऐसी कंडीशंस थी। तो क्या हुआ कि जब मैं डिप्रेस था तो मैं अपने पापा से फ़ोन में बातें किया करता था, हरदम मम्मी को बातें करता, ठीक है ना। तो एक बार ऐसी बात चल रही थी तो मैंने बोला पापा यदि IIT में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि यार हमारा तो पूरा सपना, हमारी तो ज़िंदगी ही IIT, ठीक है ना, मेरे लिए था ऐसा। तो पापा जी ने एक बात ऐसी बोली थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल हुई और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ अभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं IIT क्वालिफाई कर पाया। एक्चुअली मुझे जिस तरह का डिप्रेशन की मैं जोन से गुजर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँगा उतना था। लेकिन मेरे पापा का एक सेंटेंस था, एक इसको मैं मान सकता हूँ कि एक ही लाइन थी और उसने ज़िंदगी बदली। वो लाइन, एक छोटी सी लाइन ये थी कि बेटा तुम IIT का एग्ज़ाम दो, तुम IIT क्वालिफाई कर जाओगे तो मैं अपने आप को प्राउड फादर मानूंगा। उनसे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना, ऐसा नहीं है वो, मतलब ऐसे गांव की भाषा में कि तुम यदि क्रॉस कर जाइए तो हमें बहुत अच्छा लगी कि तुम IIT क्वालिफाई कर गया है। बट लेटर ऑन ही एडेड वन मोर सेंटेंस ऑन दैट। लेकिन इफ़ इन केस यदि ऐसा होता है कि तुम IIT क्वालिफाई नहीं करते तो तुम कोई प्राइवेट कॉलेज लेना, हम चलेंगे, लोन मांगेंगे बैंक से, कोई ना कोई तो लोन दे देगा, या मैं उधार मांगूंगा मामा जी से, चाचा जी से, जो भी XYZ, मतलब ठीक है ना। चाचा जी तो उनके थे ही नहीं, लेकिन बड़े पापा लोग इन सबसे, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि मैं लोन मांग के मैं तुम्हें पढ़ा लूँगा, लेकिन तुम पढ़ाई करना, ओके। तब मैंने बोला कि पापा जी, लेकिन मान लीजिए कि उससे BTech करने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज से कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो क्या करूँगा मैं, लाइफ तो फिर भी मतलब एक तरह से मेरी सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी ना। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उसी में ऐड करी, मतलब वो पूरा एक वार्तालाप था जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बोला, मैं तो चाहता ये था कि तुम कलेक्टर बन जाओ, लेकिन तुम कलेक्टर नहीं बने तो तुम एक कोई छोटा मोटा कहीं पे क्लर्क भी बनोगे तो मुझे चलेगा, बाबू बोलते जिसे, ठीक है ना, वो भी बनोगे तो मुझे चलेगा, गवर्नमेंट जॉब में रहोगे या कहीं भी रहोगे थोड़ा बहुत भी चलेगा। लेकिन ये तुम वो भी नहीं बने और तुम गवर्नमेंट स्कूल्स या जो नवोदय स्कूल होती हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल होती है, यहाँ पे तुम प्यून भी बने ना, चपरासी भी बने तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बेटा जो भी मेहनत की कमाई खा रहा होगा। और क्या मतलब वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं क्या जो IIT नहीं बन पाते हैं, ऑब्वियस वो भी अच्छा करते हैं। सो ये चीज़ तुम्हें सोचनी नहीं है। मुझे खुशी तुम्हारे हर तरह के सक्सेस में होगी, बस तुम अपना सब कुछ उसमें दो, तो अपने आप को समर्पित तो करो। तुम एक चपरासी बन जाओगे तब भी मैं खुश होऊंगा। उन्होंने जब ये लाइन बोली ना, एक अंदर से एनर्जी आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि नहीं यार, मेरे फादर के जो थॉट्स हैं वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा जुदा हैं। मेरे थॉट्स ये हैं कि भाई IIT नहीं होगा तो क्या होगा, और मेरे फादर इस बात पे खुश है कि मेरा बेटा सही जगह पहुंचना चाहिए, जो मेरी लाइफ है उससे यदि थोड़ी सी भी अच्छी लाइफ उसकी होती है तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। उनका ये सोच था। तो वही चीज़ थी जो मुझे कि क्वालिफाई करने के लिए मजबूर की। और एक बात बताऊँ, मैं सारे बच्चों को एक ही बात बोलूँगा, यार एक बात बोलूँ, प्लीज़ पत्थर फेंक के मारना ना, तो आदमी मिलेंगे, IIT नहीं मिलेगा, 1 या 2 ही मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी जो 90% 99% जनता होती है ना, वो कई बार IIT से बहुत ज़्यादा खुश होती है, कई बार बड़े बड़े डॉक्टर से बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो क्या लगता है, IIT का तमगा पाने के बाद या कोई डॉक्टर बन जाने के बाद बड़ा खुश हो जाता है, फिर लोग सुसाइड क्यों कमिट करते हैं, बताइए मुझे। ऑब्वियस है कि उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती है। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका समझिए, पेपर को पेपर की तरह बस लीजिए, उसमें अपना पूरा समर्पित करिए, अपने आप को पूरा एनर्जी लगा के झोंक दीजिए कि भैया मैं पूरा सब कुछ अच्छा करूँगा, कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैं मेहनत करूँगा। लेकिन इफ इनकेस यदि नहीं भी हो पाता तो मैं ये नहीं समझना है कि नहीं मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, लाइफ ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत कुछ होता है, क्योंकि इस पूरे भारत देश में जो 120 करोड़ 130 करोड़ की जनता है ना, उसमें से यदि IIT निकालोगे तो जानते कितने होंगे, निकाल लोगे 1 लाख 1.5 लाख जो IIT हो जाता, नहीं कहता हूँ मैं, या 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मान लिए सारे बैचेस को मिला करके, कुछ तो भी चले गए होंगे ऊपर। तो अभी तुम खुद से सोच लो भाई कि उसके अलावा जो जनता है वो जिंदा नहीं है क्या, बहुत अच्छा कर रही, बहुत अच्छे से जिंदा है।
ओके। तो प्लीज़ बी हैप्पी, एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत लगानी है, लेकिन कभी डिप्रेशन में नहीं जाना ये सोच के कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं हुआ तो चपरासी भी बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक प्यून भी बनते हैं, एक क्लर्क भी बनते हैं, तब भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे। और ये जो नॉलेज है वेस्ट थोड़ी होगा, कभी ना कभी काम आएगा, ठीक है ना। फिर कोई मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा होगा, उसके पास जाके बैठ जाएंगे, बोले इसको ऐसे कर लो, मतलब बंदा स्वैग बन गया अपना। मतलब जो पढ़ा है कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लाइफ में यूज़ आ सकता है। ओके, सो टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है। जेईई मेन और आप यूँ कह सकते हो जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी भी 99 परसेंटाइल स्कोर किए सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी यदि आप सीरियस हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था और मैंने किया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भी ऐसे पढ़ाई के और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी बताइए कि ये भाई आराम से बैठ के पढ़ाई कर, टेंशन नहीं लेने का। ओके, थैंक यू।